राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मकर राशि। मकर राशि के जातकों पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है। कहते हैं कि अगर मकर राशि वाले भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए किसी भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। चराचर ब्रह्मांड को अपने आप में समाहित रखने वाले भगवान देवादिदेव महादेव के सबसे निकट होते हैं मकर राशि वाले। चलिए जानते हैं कैसे। अभी जो वर्तमान में ग्रहों की स्थिति चल रही है तो हम महादेव के किस उपाय से हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, श्रावण मास तो प्रारंभ हो चुका है 22 तारीख से और ये 19 अगस्त तक रहने वाला है। एक भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जो किसी को कुछ भी प्रदान कर देते हैं। देखिए, सारे देवता कोर्ट हैं, न्यायालय हैं। कैसे? जब हम उनके सामने अपनी बात को रखते हैं तो वो सही गलत का पक्ष सुनकर निर्णय हमें देते हैं, उसका रिजल्ट हमें उस आशीर्वाद के रूप में उस तरह से देते हैं। लेकिन भगवान शिव औषधालय की तरह होते हैं। आप डॉक्टर के पास गए, दवाई ली, ठीक हो गए। भगवान शंकर ये नहीं देखते कि पेशेंट कैसा है मेरा, उसे मेडिसिन दवा ज़रूर देते हैं। देखिए, आज जो ग्रहों की स्थिति चल रही है सावन मास की बहुत ही उत्तम चल रही है और इसमें बहुत ही शुभ योग बने हुए हैं। तो हम अपने ग्रहों को इन दिनों बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, आज की वीडियो मकर राशि वालों के लिए। और आपकी राशि के स्वामी शनिदेव ने तो स्वयं भगवान शिव की तपस्या की और 10,000 वर्षों तक इन्होंने देवादिदेव देव भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे गुरु दीक्षा ली, गुरु भक्ति का वरदान मांगा। इन्हें गुरु दीक्षा भी दी और नवग्रहों में न्याय का स्वामी भी बनाया भगवान देवादिदेव महादेव ने। आपकी राशि मकर राशि के स्वामी बहुत ही निकट है भगवान शिव के। इस समय आप पर साढ़े सती भी चल रही है। कैसे इस पवित्र मास सावन मास में भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्त करते हुए हम शनि की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। देखिए, श्रावण मास का प्रत्येक दिन भगवान शिव शंकर को समर्पित है और इस समय शनिदेव आपके धन भाव पर विराजमान है और ये यहाँ पूरे 30 साल के बाद आए हैं। यदि शनिदेव की कृपा लेनी है, यदि धन से जुड़े हुए कार्य संपन्न करने हैं, किसी आर्थिक परेशानियों में चल रहे हैं तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, बेहद ही कारगर साबित होंगे। शनि जिस रंग को रिप्रेजेंट करते हैं वो रंग है काला। शनि की जो सामग्रियाँ उन्हें भगवान शिव पर अर्पित करें। सोमवार में करें, पूरे सावन करें, प्रदोष में करें, त्रयोदशी में करें, शिवरात्रि पर बेहद उत्तम है। धन भाव पर भगवान शनिदेव विराजमान है जो कि भगवान शिव के शिष्य हैं। शनि को प्रसन्न करना है तो 1 लोटे जल में काला तिल डालिए, शमी पत्र डालिए जो कि शनिदेव को बहुत ही प्रिय हैं और आप जाकर के मंत्र को बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पण करें। अब बिना मंत्र के कोई भी शिव की पूजा पूर्ण नहीं होती, अधूरी रहती है। कोई भी कीजिए, ओम नमः शिवाय कीजिए, नमः शिवाय कीजिए, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पण करना है। निश्चित ही महादेव की कृपा मिलती है। शनि की पीड़ा से आप मुक्त होते हैं। साढ़े सती में आपको राहत मिलेगी। प्रश्न उठता है, भगवान शिव कैसे धन दिला सकते हैं? वह तो स्वयं भभू धारण किए रहते हैं, इन सब से विरक्त हैं, तो वह अपने भक्त को धन कैसे दे सकते हैं? देखिए, भगवान शिव ने एक चोर को धन कुबेर बनाया, वही धन कुबेर आगे जाकर के धन के स्वामी बने। और आपने ये कथा तो सुनी होगी कि एक बार ये मंदिर में गए और मंदिर में ये चोरी करने के भाव से गए थे और वो शिवालय था, मंदिर था, शिव जी का मंदिर था और उसमें अंधेरा बहुत था। तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ दिख नहीं रहा, कुछ सामग्रियाँ अगर उठानी तो कैसे उठाऊँ। तो उन्होंने क्या करा, अपने अंग का वस्त्र उतार के उसको जो वहाँ दीपक जल रहा था उससे जला दिया। इसी बात से भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो मेरा सबसे बड़ा भक्त है, अपने वस्त्र को निकाल कर इसने मुझे दीप दान किया। उसी समय भगवान ने कुबेर का पद प्रदान कर दिया उन्हें। कुबेर का धन भी भगवान शंकर ही दिलवा सकते हैं। यदि इस समय आप भभूत भगवान शंकर को अर्पित करते हैं, इससे धन की प्रतिष्ठा बढ़ती है। अब बात करते हैं आपके अगले ग्रह राहु। तो राहु आपके तीसरे घर में विराजमान है। लाइफ में चैलेंजिंग आपकी सिचुएशन बनी हुई है, संकटों का सामना करना पड़ रहा है, भाग्योन्नति नहीं हो रही है,
भाग में बाधा आ रही है, तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें भगवान की निकटता प्राप्त हुई है। जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया था, तो जब वो अमृत पान करवा रहे थे देवताओं को, तो उसमें एक असुर ने भी अमृत पान कर दिया था। अब भगवान नारायण इस बात को जान गए, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र से उस असुर का धड़ अलग कर दिया। तो जो ऊपर का हिस्सा था वो राहु बना, जो नीचे का हिस्सा था वो केतु बने। केतु तो उस टाइम आराम से चले गए, लेकिन राहु को शांति नहीं मिली। उन्होंने क्या है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा था उनका दिमाग बहुत चलता था, तो उन्होंने भगवान शिव भोलेनाथ की जो है कई वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद उनसे भगवान शिव प्रसन्न हुए। अप्रसन्न होकर के बोला उन्होंने कि मांगो वरदान। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरा तो धड़ ही अलग हो गया, अब मैं किस काम का हूँ, कोई वजूद ही नहीं है मेरा। तो भगवान शंकर ने उनको अपने मुंडों की माला में पिरो लिया और उन्हें अपने हृदय के पास स्थान दिया। तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि ग्रह नक्षत्रों में तुम्हारा स्थान होगा, तुम्हें छाया ग्रह के रूप में स्थान मिलेगा। आप ये वीडियो सावन में देख कर करें, इनका उपाय प्रदोष में करें, त्रयोदशी में करें, सोमवार को करें, मासिक शिवरात्रि करो, बहुत ही बेहतरीन उत्तम दिन है। और यदि आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सोमवार कीजिए, प्रदोष कीजिए, कभी भी कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा 100%। देखिए, माला को शिवालय में जा कर के अर्पित करें। अब आप पूछेंगे कौन से पुष्पों की माला चढ़ाएं, तो आपको मंदार के पुष्प की, आंकड़े के पुष्प की, या अपराजिता का पुष्प होता उसकी माला आप स्वयं अपने हाथों से बना करके भगवान शंकर के शिवलिंग पर अर्पण करें। आपको सारी आर्थिक परेशानियों से निजात मिलेगी और आप राहु के दोष से भी मुक्त हो जाएंगे। और यदि आपकी कुंडली में राहु चंद्र का चंद्र ग्रहण दोष बना हुआ है, राहु अगर शनि के साथ बैठ के शापित योग बना रहे हैं, या राहु गुरु के साथ बैठ के चांडाल योग बना रहे हैं, या राहु मंगल के साथ बैठ कर अंगारक योग बना रहे हैं, या ये बुध के साथ जड़ नाम का योग बना रहे हैं, तो आप इन सब से मुक्ति पा जाओगे। क्योंकि भगवान शिव जो है देते वक्त सोचते नहीं कि भक्त मेरा कैसा, वे तो बस भावनाओं को देखते हैं और आपको दे देते हैं। राहु आपके तीसरे भाव पर विराजमान है। यदि आपको कुबेर का खजाना प्राप्त करना है तो वो आपको सिर्फ भगवान शिव दिलवा सकते हैं, क्योंकि कुबेर भगवान पर भोले बाबा की कृपा है और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद के तौर पर प्रश्नों का पूरा कुबेर खजाना ही दे डाला था। तो ये धन कुबेर शिव भगवान के मंत्री कहे जाते हैं, सहायकों में से भी एक माने जाते हैं। इसी कारण आप माला को भगवान शिव पर अर्पण करें और अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाएं। इसके बाद आते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति, जो मकर राशि वालों की कुंडली में पंचम भाव पर विराजमान है। ये भाग्य के कारक ग्रह हैं। पंचम भाव हमारी शिक्षा, प्रारब्ध का होता है। ये समय हो सकता है आपको अपने कार्य का प्रतिफल प्राप्त हो। कैसे महादेव की कृपा प्राप्त होगी? गुरु बृहस्पति को भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर आसीन कर रखा है। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया है। इसी गुरु को हम कहते हैं ज्ञान, अर्थात ज्ञान गंगा। और भगवान शिव ने ज्ञान गंगा को अपने शीर्ष जटाओं में धारण कर रखा है। कहा गया है, गंगा जी का पावन जल जो शिव को अर्पण करता है, अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसको फल प्राप्त होता है। आपके पंचम भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान है। यदि आप गंगा जल अर्पण करेंगे, जल अभिषेक करेंगे शिवलिंग का, तो आप इसके माध्यम से भगवान शंकर की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और गंगा जल में यदि 2 चुटकी केसर डाल के आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तो आपकी जो कर्ज संबंधी समस्या है वो भी दूर होती है और भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। हल्दी भूल करके भी ना डालें। मैंने कई बार बता दिया है कि हल्दी नहीं डालनी है। शिव पुराण में भी इसका वर्णन है। अगर एक बार को आप नहीं कुछ करेंगे तो उसका इतना बड़ा आपको पाप नहीं लगेगा जितना आप करके उस पाप को कमा रहे हैं। इसलिए भूल करके भी हल्दी को गंगा जल में डालें या जल में डाल के शिवलिंग पर अर्पित ना करें। तो त्रिपुण जरूर बनाएं, इससे आपके गुरु की मजबूती होती है। गुरु आपके पंचम में बैठे। यदि किसी कारण से मानसिक अशांति है तो उससे मुक्ति मिल जाती है। संतान से जुड़ी कोई परेशानी है उसका अंत हो जाता है। गुरु स्वाभाविक रूप से विवाह के भी कारक हैं। गुरु की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर भी पड़ रही है।
मतलब एकादश भाव 11वें पर भी पड़े, यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति महादेव इस समय पर करा सकते हैं। आप चाहें राम के भक्त हों, हनुमान जी के हों, दुर्गा माँ के हों, फिर किसी भी देवी देवता के उपासक हो, भगवान शिव शंकर के बिना वो सब देवी देवता आपके सहाय नहीं हो सकते। आप भगवान हनुमान जी को देख लीजिए, तो वो भगवान शिव के 11वें अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं। माँ दुर्गा जो है पार्वती के अवतार है। और भगवान राम को तो आप तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप शिव को प्राप्त नहीं कर सकते। और भगवान राम ने तो स्वयं कहा है कि जा पर कृपा ना करई पुरारी, तेना पाव पुनि भक्ति हमारी। अर्थात जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं होती उसको मेरी भी कृपा प्राप्त नहीं होती। भगवान शिव ने कहा माता उमा से कि उमा, हम दोनों देवता अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, हम एक ही हैं। और देखिए अब आता है आपका अगला ग्रह केतु। केतु से लाभ प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं कि केतु एक माइंडलेस ग्रह है। और इन्होंने भी बाद में जब भगवान शिव की तपस्या की थी तो भगवान शिव से भी इन्होंने कहा था कि भगवान मेरे पास सिर तो नहीं है, सिर्फ धड़ का लेकर के मैं क्या करूँगा, कि मेरा जीवन ही अंधकार में हो गया। तब शिव जी ने अपनी तेज पुंज शक्तिशाली किरणों से युक्त मणि केतु के ऊपर सिर पर लगा दी। कहा आप जिस देवता के साथ या ग्रह के साथ बैठोगे उसके बल को बढ़ा दोगे। शुभ ग्रह के साथ बैठोगे शुभता को बढ़ा दोगे, और अशुभ ग्रह के साथ बैठोगे तो अब अशुभता को बढ़ा दोगे। गुरु के साथ बैठ जाए तो बहुत उत्तम श्रेणी का ज्ञान आपको दे देते, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं और इन्हें मोक्ष का कारक भी कहा गया है। देखिए जगह जगह पर इस टाइम शिव का समय चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, तो आपको साधु संतों का पड़ाव बहुत देखने को मिलेगा। और वैसे भी जहाँ शिव जी के मंदिर होते हैं, शिवालय होते हैं, ज्योतिर्लिंग होते हैं, वहाँ पर इस टाइम आपको नागा साधु बहुत मिलेंगे आपको। तो यदि आप इस दौरान आपको कहीं साधु संत दिख जाएं या आपको साधु संत कहीं बैठे मिले तो उनकी सेवा कीजिए। उनकी सेवा करने से केतु देव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि साधु संतों का संबंध, क्योंकि वो दुनिया से विरक्त हैं और केतु भी निवृत्ति मार्ग के हैं, तो वो विरक्त हैं इस दुनिया से। तो केतु जो भी साधु संतों की सेवा करता है, केतु देव प्रसन्न होते हैं। इसलिए यदि आपको इस दौरान कहीं मिल जाए तो आप केतु के लिए साधु संतों की सेवा अवश्य करें। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसको शेयर्स कीजिए कि औरों को भी ज्ञान प्राप्त हो, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।